कहाँ जा रही है तू? काम पे। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? बोला ना कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सवाल मत कर। जब परिवार पालने लायक तेरी औकात हो जाए ना, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। बहुत जबान चल रही है तेरी। हाँ, क्योंकि घर तुझसे नहीं चलता है, वो चलाती है। एक बार बोल दिया ना, वो काम पर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं पैसा कमाऊंगा, मैं घर चलाऊंगा तेरा। तू घर चलाएगा? अरे अपने दारू का पैसा कमाने लायक औकात नहीं तेरी, और तू घर चलाएगा? चुप करो आप दोनों। मैं काम करना छोड़ भी दूं ना, तो आप दोनों की चिक चिक में यहाँ पे नहीं रह सकती। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? बड़ा हिम्मती चोर है। हाँ, कौन है तू बताएगा या मैं पुलिस को फोन कर। कुसुम, तुम कब आई? दीदी मैं तो अभी आई, और आते ही चोर पकड़ लिया। देखो ड्रॉर में से कुछ चुरा रहा था। ये चोर नहीं है बाबा, ये इनके दोस्त हैं, दीपक। कुछ दिन हमारे साथ इसी घर में रुकेंगे। अरे दोस्त था तो बताना चाहिए था। मैं तो खामखा पुलिस बुलाने वाली थी। हाँ, कुछ भी पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, पागलों को तो आपने बुला रखा है। ये पटाखा कहाँ से लाई हो भाभी? घर में काम करती है, मेरी छोटी बहन जैसी है। दीदी मैं चाय देकर आई। क्या बात है साहब, इतनी रात को हमें यहाँ पे बुलाया? बिंदु, अरे अरे, आप लोग परेशान मत होइए। कुसुम मेरी छोटी बहन जैसी है, हम लोग इसका भला ही चाहेंगे। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। हमारे दीपक भैया को भाग गई है आपकी कुसुम। दीपक भैया अमेरिका में रहते, कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए फटाफट। अमेरिका? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी इतनी नसीब वाली होगी। राज करेगी आपकी बेटी। पर मैडम जी, वो अमेरिका तो बहुत दूर है ना, इतनी दूर कैसे होगा? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी कुसुम का पूरा ख्याल रखूंगा, और कुछ दिनों के बाद आपको भी साथ ले जाऊंगा। लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। कुसुम, कुसुम, तू यहाँ क्या कर रही है? बिंदु दीदी बाहर गई हैं और बोल के गई हैं उनके आने से पहले सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। चल काम कर। कुसुम,
कुसुम, कुसुम, जहां महारानी बनकर बैठी हुई हो और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। दीदी वो थोड़ी तबीयत खराब। तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम खुद को महारानी समझने लगी। नौकर हो, नौकर बनकर रहो यहाँ। आप कहीं जा रहे हैं? मैं तुम्हें छोड़ के वापस यूएसए जा रहा हूँ। पर ये लोग तलाक के पेपर्स। तलाक? पर क्यों? मैंने क्या गलत कर दिया? हमारी शादी कभी शादी थी नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट? जब तक मैं यहाँ था मुझे रातों के लिए एक साथी चाहिए था, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता। दीदी, दीदी देखिए क्या बात कर रहे हैं ये? कि मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं। दीदी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो क्या गलत कह रहा है? Cheers. Cheers. अच्छा किया तूने ये प्लान बनाया। इम्पोर्टेंट है। भैया मैं निकलूं? क्या बात है, नजर नहीं हट रही इससे? क्या बताऊं यार, चीज ही ऐसी है। बात तो तू एकदम सही कह रहा है। अच्छा सुनना, शादी करा दे यार इससे। क्या शादी? मुझे तो लगा तो उसके साथ था। मतलब बात वही है, बस कोई झमेला नहीं चाहिए। शादी होगी तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसका हर दिन मेरा है, उसके बाद छोड़ दूंगा। मतलब उसे छोड़कर तू चला जाएगा? टेक्निकली पत्नी होगी तेरी। टेक्निकली मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट? कोर्ट के पेपर्स के बहाने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स पे साइन करा लेंगे, है ना? अच्छा आइडिया यार। कैसे भी एक काम करा दे, उसके बदले में तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। देख, तूने जो पेपर साइन किए थे ना, वो कोर्ट के पेपर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे, जो अब खत्म हो गया है। दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? दीदी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज कुछ बोलिए ना दीदी। धोखा? कैसा धोखा कुसुम? हाँ, तुमसे शादी करने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। अमेरिका जाने के लालच में तुमने पेपर्स तक नहीं पढ़े। तो अब नहीं दीदी, दीदी प्लीज नहीं दीदी, दीदी प्लीज नहीं दीदी। आपने बात करी वो शंकर से? हाँ करी बात। उसने कुसुम के लिए एक रिश्ता बताया। लड़का अच्छा है, उसके 2 लड़के हैं। नहीं, मैं एक नरक में से निकाल के दूसरे नरक में अपनी लड़की को नहीं धकेलूंगी। अरे तुझे पता है ना हमारा समाज कैसा है, उसे नोच खाएगा। अबे तेरी, इतने नाटक मत कर। बहुत बड़ी रकम दी है तेरे लिए। हाँ, रकम? और क्या, खरीदा है तुझे। चल अब नौटंकी बंद कर, समझी?
दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा बोलेंगी, जो भी बोलेंगे, जिसके साथ बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं, चल निकल निकल। किचन में काफी सारे बर्तन रखे हुए हैं और बाथरूम में कुछ कपड़े भी, जाके साफ कर दो। थैंक यू। बिंदु तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों उसे दोबारा रख लिया? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ गड़बड़ नहीं हुई, हालत देखिए तुमने उसकी। अरे कहाँ जाती है इस वक्त? तुम चिंता मत करो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वो खुद कह रही है ना, हम उससे जैसा कहेंगे वो वैसा ही करे। अब घर आती लक्ष्मी को मैं मना कैसे करूं? लो चाय आ गई। क्यों होश उड़ गए? देख, तू चाहे तो तेरी हो सकती है। अगर 1 दिन के लिए चाहे तो 1 दिन, और अगर 10 दिन के लिए चाहे तो 10 दिन। क्या बोल रहा है यार? देख, तेरी आंखें बता रही हैं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देख, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद लड़की तेरी। इससे तो जिंदगी भर मन ना भरे, लेकिन फिलहाल 1 महीने काफी है। चल ठीक है, फिर डन। कल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर कल दिन से लड़की तेरी, ठीक है? आप लोग, आपने तो अपना अलग ही कानून बना रखा है। खुलेआम लड़कियों का सौदा करते हैं आप। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसने कहा आपसे? मैंने। मुबारक हो, तुम पेट से हो। पेट से? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? एक बिना बाप के बच्चे को दुनिया में लाकर से खुशी होगी मैम साहब। क्यों, कहाँ गया इसका बाप? एक लंबी कहानी है मैम साहब। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। हमारे दीपक भैया को भाग गई है आपकी कुसुम। मैं तुम्हें छोड़ के वापस यूएसए जा रहा हूं। और ये लो तलाक के पेपर्स। हमारी शादी कभी शादी थी नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। इतने नाटक मत कर, बहुत बड़ी रकम दी है तेरे लिए। हाँ, खरीदा है तुझे। तुम फिक्र मत करो, बहुत बदकिस्मती देखी है तुमने, पर अब किस्मत ने तुम्हें सही इंसान से मिलवा दिया है। मेरा नाम सुलेखा है और मैं नारी शक्ति के लिए काम करती हूँ। अब हम लोग मिलके इन लोगों को सबक सिखाएंगे। हिम्मत रखो। सुलेखा जी, आपने बहुत अच्छा किया कुसुम को यहाँ लाकर, लेकिन यहाँ से जंग की सिर्फ शुरुआत होती है। यहाँ आकर बहुत सी लड़कियां आवाज तो उठा देती हैं, लेकिन बाद में घबराकर अपने कदम पीछे भी कर देती हैं। कुसुम, क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? मैं उन जल्लादों को सजा दिलवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए तुम्हें जिल्लत भी झेलनी पड़ सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जिल्लत मेरे होने वाले बच्चे की पहचान पर से सवाल हटाती है तो मुझे ये जिल्लत भी मंजूर है। मुझे बस इंसाफ चाहिए ताकि वो लोग फिर किसी और के साथ ऐसा धोखा ना कर सके। तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कुसुम कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फिर से उसी घर में जाके नौकरी करनी होगी।
लेकिन मैडम, शंकर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। इनफैक्ट हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता। देखो विक्रांत, शंकर अगर निर्दोष है तो ये बात साबित हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उसके घर जाना है और डिनर करना है और कुसुम में इंटरेस्ट दिखाना है तुम्हें। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं आपको मैम सब कुछ सच सच बताती हूँ। दीपक से हमने 50,000 रुपए लिए थे मैम। उठाओ इन्हें। तू भी उठ। और अब दीपक कहाँ पर है? दीपक हमारे घर से 2 दिन बाद ही चला गया था, लेकिन वो इंडिया में ही है। उसकी फ्लाइट कल शाम को। और उस दूसरे दूल्हे से कितने पैसे लिए थे? 1 लाख लिए थे और उसमें आधा हिस्सा कुसुम के बाप का भी था। क्यों बापू, क्यों? मैं बेटी थी तेरी और तूने मुझे ही बेच दिया। वो शंकर ने मुझे फटकाया था, पैसों का लालच दिया मुझे और तूने उसकी बात मान ली। मुझे माफ कर दे बेटा। लेके जाओ इन्हें। चलो। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को फालतू में उठा के ले जा सर। मैंने कुछ चल सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं थैंक यू मैडम। आप नहीं जानती कि इन लोगों को सलाखों के पीछे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कुसुम। थैंक यू दीदी। अगर आप नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। और मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ साथ उन सब लड़कियों की जिंदगी संवारना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। शाबाश कुसुम, अब आज से तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो।